ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 4 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपना स्वभाव पिता समान इजी रखो। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। सुंदर बात है ना। तो कहते हैं ना कि अपना अपना किरदार बड़ी शिद्दत से निभानी है, क्योंकि एक न एक दिन सबकी ही तो बननी कहानी है। और गिले शिकवे तो बस सांस चलने तक ही होती है, बाद में तो सिर्फ पछतावे ही रह जाते हैं। हम्म, तो बाबा ने जो बोला, ज्ञान युक्त बुद्धि, तो सरल स्वभाव सदा हमें हमारे सारे काम सरल कर देता है। जैसे एक बार एक जुलाहा था जो गरीब तो था ही, लेकिन बहुत तन्मयता से अपना काम करता था और लगन से कपड़े बुनकर उसे बाजार में बेचने जाता था। तो एक दिन वो लेकर निकला अपना गठरी। तो कुछ शरारती बच्चों ने मजाक करना चाहिए, क्योंकि लोग कितना भी इसको चिढ़ाते थे लेकिन वो सदा मुस्कुराते रहते थे। तो उसमें से एक अमीर बच्चा बोला कि कपड़े दिखाइए, मुझे कपड़े लेने हैं। तो उसने अपनी गठरी खोली, उसमें से एक साड़ी थी बहुत सुंदर। तो उसने दिखाया साड़ी। तो वो अमीर बच्चा था, उसने क्या किया, साड़ी ले ली और पूछा इसकी क्या कीमत है। तो इसने बोले कि 10 मुद्राएं। फिर उसने क्या किया, साड़ी को बीचों बीच से फाड़ दिया, 2 टुकड़े किए और पूछा कि वो तो इरिटेट करना चाहता था ना कि ये गुस्सा होता है कि नहीं, देखते हैं। शर्त लगा के रखा था उसने। साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। तब पूछा कि अब इसका दाम बताओ। तो उसने बोला 5 मुद्राएं। फिर उसने साड़ी के और 2 टुकड़े करे, बोला अब इसके बताओ। तो 4 मुद्रा। ऐसे करके उसकी कीमत घटती जा रही थी। अंत में क्या हुआ, वो साड़ी एकदम तार तार कर दिया उसने और बोला कि अब बताओ। तो बोला अब ये किस काम की। तो और साड़ी को फेंक दिया उस बच्चे ने, क्योंकि अब उसकी भी किसी काम की नहीं थी और उसका कीमत भी कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं, तो वो धीरे धीरे उसके कपड़े बटोर रहा था ना टुकड़े। तो इस बच्चा को थोड़ा सा लगा, शर्मिंदा हुआ। तो बोला कि अरे तुम्हारी साड़ी तो ये हो गई, मैं इसकी कीमत दे देता हूँ। तो बोला कि नहीं, अब ये किसी काम की नहीं है, तो इसकी कीमत लेके मैं क्या करूँगा। तो बोला कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी बहुत अमीर है, मैं पैसे दे भी दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस जुलाहे ने बोला कि तुम इसकी कीमत नहीं लगा सकते। तो कैसी बात कर रहे, मेरे पिताजी बहुत अमीर है। वो यहाँ पे घमंड आ गया उसको। तो उसने बोला कि तुम इसकी कीमत नहीं लगा सकते, और वो जिद करने लगा। तो ये बताया कि देखो बेटा, जिस किसान ने इस कपास को बोया था, हुँ? उसने कितनी गर्मी सर्दी में इस मेहनत किया, इसने कपास उगाया और कपास से धागा बना। उस धागे को हमने बुनकर, मेरी पत्नी ने फिर इसे रंग रंग बनाया, फिर हमने कपड़े बनाए, कपड़े सुखाए, कितनी मेहनत हुई। तो इसकी कीमत तो तब अदा होती जब कोई इसे पसंद से खरीदता, इसका लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। मगर तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो अब बताओ, क्या तुम इसकी कीमत लगा सकते हो। तो वो लड़का शर्म से एकदम पानी पानी हो गया, उनके पैरों पे गिर गया कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तब उस जुलाहे ने बोला कि उसकी आंखों में जब आंसू देखे ना, तो उसने कहा कि अब मुझे इसकी कीमत मिल गई। तो उसने बोला कैसे, क्योंकि यदि मैं तुमसे पैसे ले भी लेता टुकड़े करने का, तो मुझे तो मेरे बनाई हुई का हर्जाना मिल जाता, पैसे मिल जाते, लेकिन तुम्हारा अहंकार तो ख़त्म नहीं होता। तुम फिर कुछ और टूट फोड़ में लग जाते। लेकिन अभी जब तुम्हें पछतावा हुआ, दिल से तुम पछता रहे हो, तो ये है इसकी सही कीमत। सुंदर बात है ना। और कहते भी है ना, जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। और यहाँ तो कौन आए हैं हमारे पास, स्वयं संतों के संत, महासंत परमात्मा शिव आ गए। तो क्या उनकी वाणी सब में सुधार नहीं हो सकता। हुँ? और अनेकों के हो भी रहे हैं, सबके स्वभाव बाबा इजी बना रहे हैं। प्रश्न है, सर्विस करते हुए कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे। तो उत्तर, कई बच्चे सर्विस करते तो रहते हैं, दूसरे को ज्ञान सुनाते, लेकिन पिता को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है।
तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बेबी बच्चे मत बनो, तुम्हें तो प्रिंस प्रिंसेस बनना है, तो तुम उसे कैसे भूल सकते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? हुँ? जो पढ़ाई से भगवान हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, उस पढ़ाई को भूल जाएँ, उन पढ़ाने वाले को भूल जाएँ, तो फिर हुँ? और गुरूर किस बात का है साहब? आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। हुँ? और एक बात और भी है कि बहुत से इंसान ऐसे देखे हैं जिनके तन पर लिबास नहीं है, लेकिन बहुत से लिबास ऐसे देखे हैं जिनके सीने में इंसान नहीं। हुँ? तो हमें सर्विस करना है, बहुत करना है, आत्मिक सर्विस करनी है ईश्वर की याद से। सिर्फ हम शरीर से सर्विस करेंगे ना तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वाणी का जौहर तो याद से ही आता है ना, योग बल के द्वारा ही ना। तो हमें इसकी बहुत 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 संभाल करनी है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है ही। बच्चे यह भी जानते हैं कि पिता साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। यहाँ तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। सत्य की बात बोल रहे हैं ना, कि वहाँ जब 150 बरस पूरा जी लेते हैं तो मन में खुशी रहती है कि फिर हम बच्चा बनेंगे। तो ये सब बातें तुम जानते हो कि तुम ऐसा बनने वाले हो। बच्चे जैसे चलन हो जाती है। हुँ? तो घमंड आदि कुछ करना नहीं है, ज्ञान से चलना है। खुशी अंदर ही अंदर होनी चाहिए कि हम राजयोग सीख रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा कि यह ब्रह्मा भी तो बेबी थे। ये बाबा कहते कि तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो कई मामले थे। संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के बारे में बता रहे हैं कि शुरू में जब इनके तन में मैंने प्रवेश किया तो इनकी बुद्धि भी तो ऐसे ही थी, दुनियादारी वाली। कितने सारे गुरु किए थे, लेकिन प्रश्न तो इनके मन के प्रश्न के हल तो किसी से नहीं मिले। लेकिन उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, तभी तो ये नंबर 1 में गए। हाँ, फिर आगे बोल रहे बाबा कि अच्छा दिन में बहुत काम करते हो, बिजी रहते हो, तो याद में तो रह सकते हो। कहते भी हैं ना कि हाथ काट दे तो दिल यार दे, मतलब हाथों से काम करो लेकिन दिल कहाँ रहे? ईश्वर के पास। हाँ, और कभी यह नहीं समझो कि बहुत प्रॉब्लम है, यह बहाने नहीं बनाओ कि याद करने की फुर्सत नहीं है। परिस्थितियाँ से हम कैसे ऊपर उठेंगे? जैसे पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। उसी तरह परिस्थितियाँ, समस्या तब बनती है जब हमें उससे निपटने का रास्ता नहीं मालूम होता। तो यहाँ भगवान हमें इतना बड़ा रास्ता रोज रोज बता रहे हैं, तो इस पर चलना है ना हमें। तो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल रोज दो। बाबा उसमें देखेंगे और तुम बच्चों को रियलाइज़ होगी कि हाँ, मुझसे सारे दिन में क्या क्या हमने व्यर्थ किया, गलत सोचा, ये सब कुछ तुम नोट करो। तो फिर सुधार की प्रक्रिया तेजी से होगी। घूमते फिरते भी कहीं भी रहो तो मेरी याद में रहो। हाँ, और बाबा तो कह रहे कि रात को जल्दी सो जाओ, फिर सुबह उठकर याद करो। जल्दी सोएंगे तब तो सुबह उठेंगे ना, तो सारा मदार याद पर है। पतित पावन पिता को याद करने की ही तो मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, याद में मेहनत है। तो कभी भी और शब्द ऐसे चुन चुन कर बोलने हैं। शब्द का स्वाद पहले खुद चख लो, तुम्हें पसंद है तभी बोलो, नहीं तो क्या होता है, शब्द इंसान के गुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले, बोलने के बाद तो इंसान अपने ही शब्दों का गुलाम हो जाता है ना। बस अच्छा व्यक्ति बनो, सच्चा बनो, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे व्यक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह होता है। उसमें क्रोध, घृणा, अहंकार या कोई भी अंगारा भी गिरे ना तो वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। हम उनके साथ कितना भी बुरा करें, वे अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, बल्कि बुरे व्यक्ति के मन पर अपनी छाप जरूर छोड़ देते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर जितने भी सांप लिपट जाए तो भी वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, वरन सांप सुगंधित जरूर हो जाता है।
है ना बड़ी बात? तो हमें अपनी अच्छाई बरोबर संभाल के रखनी है, बना के रखनी है और इसकी परसेंटेज बढ़ाते जानी है। हम मीठे हैं, हम युक्ति से चल रहे हैं, लेकिन यदि उस युक्ति से घर परिवार में सामंजस्य नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स बराबर आ रहे हैं, तो बस क्या करना है, हमें अपनी युक्ति, अपनी मिठास को थोड़ा-सा बढ़ा देना है। शुभ भावना की जो रेंज है ना, उसे थोड़ी हाई कर लेनी है, बस। और चेकिंग करते रहनी है कि हम किस तरह से आगे चले, भगवान की याद में कैसे चले, भगवान के सामने अपने को खड़ा करने के लिए क्या करें। हाँ, फिर बाबा ने रोग पर बोला कि यह खांसी आदि भी जो होती है ना, यह कर्म भोग है, यह पुरानी जित्ती है, नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है। तो पुराने जो है उसमें तो पैबंद लगा ही होगा, मतलब शरीर में जो कर्म भोग आ रहे हैं, रोग शोक, तनाव, चिंता, परेशानी, प्रकृति की हलचल, ये सब आपके जीवन के कर्म भोग हैं। वो सब तो एक एक करके आएंगे ही। तो इसमें दुखी नहीं होना है, मन को सदा दुरुस्त रखो, क्योंकि कहते भी है ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। और एक बात और बहुत बड़ी बात है कि जब हम जीवन में सफल होते हैं तो हमारे दोस्त को पता होता है। हमारे दोस्त कौन है ये हम जानते हैं, लेकिन जब असफल होते हैं, हाँ, जब हम जीवन में सफल होते हैं तो हमारे दोस्त जानते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे दोस्त कौन थे। हमें तब रियलाइजेशन होती है कि हमने कितना समय बुरे संग में बर्बाद किया। और एक बात और है कि संसार ज़रूरत के हिसाब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का कितना इंतज़ार होता, उसी का ही गर्मी में तिरस्कार होता है। तो कभी भी स्थिति एक रस नहीं रहती। हम कभी यह न सोचे कि हम ज्ञान में हैं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, एकदम रीच में है, एकदम सब कुछ हमारे नज़दीक में है। देखो नज़दीक में तो है, लेकिन उसे पाने के लिए थोड़ा मन का तप करना पड़ेगा। मन से सबको क्षमा करनी होगी, खुश रहना होगा और उस व्यक्ति की तरह अपने जीवन को शांत सरोवर की तरह बनाना होगा। चाहे उसमें कितना भी अंगारा भी पड़े तो वो खुद ही शीतल हो जाए, है ना, बल्कि हमारे मन रूपी सरोवर पे इसका कोई असर न पड़े, है ना, यही ईश्वर का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है, दिल से हारना नहीं है। यह ख्याल भी न आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। कभी ये नहीं सोचना है कि चलो ना कितना मिला बहुत हो गया। हम्म और कहते हैं ना कि जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश न करो, खुद अच्छे बन जाओ, तो शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश खत्म हो जाए। तो यदि हम खुद दिल शिकस्त होंगे तो दूसरे जो हमसे जुड़े रहेंगे, तो क्या वो दिल से ताकतवर बनेंगे? कभी नहीं, वो और ही नीचे गिर जाएंगे। हम्म? दूसरी पॉइंट है, मोस्ट बिलेवर्ड पिता को बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना है और कि हम छोटे बच्चे हम तो भूल गए, नहीं। याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करें। तो चलिए हम सभी बाबा को आराम से याद करते हैं, शांति में बैठकर। सुबह का समय तो सच में अच्छा है, क्योंकि सुबह के समय को बाबा ने उसकी तुलना सत्युग से की है, क्योंकि उस वक्त कोई हलचल नहीं होती, हाँ, कोई कार्य व्यवहार नहीं होता, कोई बच्चों की चिल्लपौं नहीं होती, गाड़ी घोड़ों किसी की। और अभी तो एकदम लॉकडाउन सिचुएशन है, तो बिल्कुल शांति है, प्रकृति भी शांत है, तो हमारे मन, हमारे शरीर की प्रकृति भी शांत रहे। यही तो बाबा चाहते हैं कि ये जो समय हमें मिला है ना, इसका हम एकदम सदुपयोग करें, हर पल, हर सेकंड, और ईश्वर का धन्यवाद करें। जरा अपने भाग्य को देखें, और परम आनंद की अनुभूति करें कि स्वयं भगवान हमें ज्ञान सुनाने, वरदान देने आए हैं। तो छोटी छोटी बातों के चिंतन से
हम अपने इस परम सौभाग्य को भूल न जाए, बेबी न बने, बड़े बन जाएं, समझदार बन जाएं, जिनके दर्शन के लिए लोग बाग कहाँ कहाँ दर दर भटकते रहते हैं, फिर भी उन्हें पा नहीं सके, क्योंकि गीता में भी भगवान ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं जप तप से नहीं प्राप्त होता हूँ, मैं तो प्राप्त होता हूँ मन के तप से। अपने मन को सुमन बनाओ, जिसके लिए तो भगवान ये ज्ञान मुरली चला रहे हैं और आत्माओं के अनुभव भी आ रहे हैं। हाँ, उन्हें भगवान पर कितना निश्चय हो रहा है। वो कहती हैं कि बाबा तुम्हारे साथ हैं ही, आप दीदी निश्चिंत रहिए। तो कितना अच्छा लगता है सुनकर कि बच्चों को अपने पिता पे निश्चय होता जा रहा है। तो भगवान की भी जिम्मेवारी है ना कि उनके कल्याण के लिए सदा उनके साथ रहें, उनकी छत्र छाया सदा उन पर बनी रहें। स्वयं जब भगवान आ चुके हैं तो अब बच्चों की बारी है ना कि कैसे उन पर निश्चय करके उनके दिए ज्ञान को धारण करें। और कमेंट बॉक्स में जो भी पॉइंट आपको अच्छी लग रही हो ना, 2 पॉइंट ज़रूर शेयर करें, सभी शेयर करें। इससे क्या होगा ना, क्योंकि सब ने अपने अपने हिसाब से पॉइंट चुने होंगे, तो किसी ने 2 पॉइंट बताए, किसी ने दूसरे 2 पॉइंट बताए, किसी ने दूसरे। हाँ, इस तरह से कितने सारे पॉइंट, यदि सब कमेंट्स को देख भी रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, चलो मैं भी देख रही हूँ, तो मेरी भी तो रिवीजन हो गई ना, कितने सारे पॉइंट्स मुझे मिल गए। और सब एक तरह से एक ये मुरली की रिवीजन की एक तरकीब हो जाएगी। अच्छी है ना? तो प्लीज़ सभी शेयर करें, मुरली सुनते, क्योंकि फिर आप सोचोगे ना कि नहीं, थोड़ी देर की बात कर लूँगी, शाम में कर लूँगी, रात में कर लूँगी, तो वो समय नहीं आएगा। करना है तो अभी करो। मुरली सुनते सुनते ही हम शेयर करने लगे, क्योंकि बाबा बैठ देख रहे हैं ना, और उनकी टचिंग से ही ये तरकीब आई है। तो हमें इसका भरपूर लाभ उठाना है, खुद के लिए भी, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, है ना? तो बस अपने भाग्य को हम सराहें कि भगवान ने हमें चुन लिया। और कहते भी हैं ना कि मरने के बाद तो सभी भगवान के प्यारे होते ही हैं। कहते भी हैं ना कि ये तो भगवान के प्यारे हो गए, मगर इस जीवन में जीते हुए भी ईश्वर का प्यारा बन रहे हैं हम सभी, तो कितनी बड़ी बात है। जीते जी भगवान की गोद में आ गए, है ना बड़ी बात। बाबा ने वरदान दिया, एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव, अर्थात भगवान को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। सदा एक अर्थात जितने भी बाबा के बच्चे हैं, जो ये मंथन सुन रहे हैं, बीके नॉन बीके, सभी का मत एक हो जाए। एक मत, एक भाव, एक भाषा, एक ईश्वर, एकाग्रता, सबके मन की कंसंट्रेशन पावर की कनेक्शन एक से जुड़ी रहे, है ना? एकता की एक उंगली ही तो सहयोग की निशानी दिखाई है ना। गोवर्धन पर्वत को याद कीजिए, जब श्री कृष्ण ने एक उंगली से उठाई थी, कान्ही उंगली, एक उंगली, तो सभी गांव वाले ने अपनी अपनी उंगली डाली थी। किया तो काम भगवान ने, लेकिन बस सबके सहयोग की एक उंगली ही काफी थी, है ना? तो हमें भी इस कलयुगी रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाने में, इस प्रकृति के हलचल को, की प्रॉब्लम को हटाने में ईश्वर की हमें मदद करनी है। तो सबसे पहले स्वयं की मदद करें, स्वयं ईश्वर की याद से हर कर्म करने की अभ्यास डालें, प्रैक्टिस करें, तभी ये काम अंत समय भी हमें विजय दिलाएगा। नहीं तो हम सोचेंगे चलो लास्ट समय आएगा तो हम कर लेंगे। एग्ज़ाम होने वाला दिसंबर में, और हम सोचे कि हम नवंबर या फर्स्ट वीक दिसंबर में पढ़ाई पढ़ें, तो हम
कितना कवर कर पाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस शुरू करने की स्टेज तो बहुत पार हो चुकी है, लेकिन अभी भी मार्जिन है, हम अभी भी कर सकते हैं। अभ्यास करें, हर कर्म ईश्वर की याद से करें, खुश रहें और खुशी बांटें। एक संकल्प में रहें तो सफलता हमारे गले का हार बन जाएगी। तो उसके लिए यह स्लोगन सदा याद रहे कि समस्या स्वरूप न बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। क्योंकि समस्या को देख कर जब डर जाएंगे, तभी तो वो कागज के शेर होते हैं ना, हमें हप कर लेंगे। होते हैं कागज के शेर, लेकिन हम उसे भयंकर समझ करके डर जाते हैं और सारी सिट्टी पिट्टी मेरी गुम हो जाती है। हम समाधान के जगह पर समस्या स्वरूप बन जाते हैं, समस्या में ही लीन हो जाते, फंस जाते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, पिता की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। अब हम बारिश में निकले हैं, छाता लेकर निकले हैं, तो क्या पानी की बूंदें हम पर पड़ेगी? साइड साइड में गिरेंगी, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे सर पर नहीं गिरेगी। उसी तरह से आज दुनिया में इतनी सारी आत्माएं हैं, लेकिन जो परमात्म छत्र छाया के नीचे हैं, और कहते भी ना, जिस घर में शिव बाबा का झंडा लगा होगा उस घर को प्रकृति भी आंख नहीं दिखा सकती। ये बाबा की गारंटी है। तो बस घर पर नहीं लगा सकते क्योंकि पूरी पवित्रता चाहिए, तो चलो मन में तो लगा सकते हैं। एक मन से ही तो पूरी बगिया खिल जाएगी, है ना। तो ईश्वरीय छत्र छाया के नीचे रहना है, ईश्वरीय याद से चलना है, श्रीमत को फॉलो करना है। और पॉइंट्स ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, जो भी पॉइंट आपको टच किया हो, जो आप उसे जीवन में आज के दिन धारण करना चाहते हैं, वही पॉइंट लिखें और रात में बाबा को पूरा पूरा रिपोर्ट दें। ओके, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल।